केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 साइंस का। तो आज हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तब भी कोई सब्सटेंस के अंदर कोई भी चेंज होता है और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। The process in which a substance undergoes a change to produce new substance with new properties is called chemical reactions. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड तब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सब्सटेंस है जो किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या है, थोड़ी सी एक दूसरे से डिफर करती हैं। केमिकल रिएक्शंस दो तरह से हो सकती है, मतलब फिजिकल चेंज भी होते हैं और केमिकल चेंज भी होते हैं। ये हम पहली क्लासेस से पढ़ चुके हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिजिकल चेंज मतलब चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द कलर, ऑर्डर। केमिकल चेंज मतलब उनकी शेप के अंदर चेंज होना और उनकी फॉर्म के अंदर चेंज होना केमिकल चेंज बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस को हम राइट डाउन कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। इस तरह से हम हमारी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम तब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्टेंट्स बोला गया है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसे प्रोडक्ट बोला गया है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तब भी किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे द सब्सटेंस इन विच केमिकल चेंज अकर इन द रिएक्शंस, तब भी कोई रिएक्शन होती है और उस सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज अकर हो रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। रिएक्टेंट्स को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और रिएक्टेंट्स जब भी, जैसे दो रिएक्टेंट्स है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो इनके बीच में जो साइन आता है वो किसका आता है, प्लस का साइन आता है। प्रोडक्ट क्या होता है, तब भी किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट को हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और जब भी प्रोडक्ट्स के बीच में भी किसका साइन आता है, प्लस का साइन आता है। इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इनके टू राइट मोर शॉर्टर एंड यूजफुल वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। मतलब कि हम मैग्नीशियम पूरा वर्ड लिख रहे हैं, देन हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं, इनको और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। केमिकल फार्मूला कैसे हुआ, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Mg होता है, जो हमने यहाँ पे राइट डाउन करा है। और ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2 होता है। वो क्या प्रोडक्ट हमको दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg इज़ अ फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को O से ऐसा डिनोट करेंगे। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इनको बैलेंस करना, कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करी जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।